Hello students, welcome to Elite tutorial. Question number 11, textbook page number 121. From the following balance sheet and receipt and payments, accounts of New English School, बरसी, यानी हम लिखते हैं इन द बुक ऑफ, क्या लिखेंगे हम, इन द बुक ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल. अब ये prepare income and expenditure account for the year ending 31st 2020 and the balance sheet as on that date. 31st 2020 तो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ, हमारा फाइनेंशियल ईयर हुआ 2020 to 2021, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर हुआ. अब हमको दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st 2020. रिसिप्ट दिया हुआ है, पेमेंट दिया हुआ है. जैसे हम पहले भी देखा था, ये इसके अंदर या तो इनकम होगी या तो लायबिलिटी होगी, ऊपर लिखा हुआ आप लोगों के लिए. इसके अंदर से या तो एक्सपेंस होगा या तो असेट होगा. तो हम पहले हम पोस्टिंग करना शुरू करते हैं. पहली चीज ये ओपनिंग स्टॉक है, सॉरी ओपनिंग बैलेंस है, किसका, कैश बैलेंस का. तो ये दो चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगी. मैं इसमें निशान लगा देता हूं. ये दो चीजें कैश इन हैंड यानी ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग बैंक बैलेंस जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा. ये सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होता है. तो हम यहाँ पर पास करना शुरू करते हैं. कौन सी चीज कहां पर जाएगी, ये नॉट एप्लीकेबल यानी नहीं जाएगी, नॉट एप्लीकेबल. ट्यूशन फीस कहाँ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी. टर्म फीस ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी. एडमिशन ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी. अब डोनेशन कैपिटल, यानी ये डोनेशन क्या दिखा है, डोनेशन कैपिटल, ये हमारा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाएगी. क्यों, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में कैपिटल नहीं आता, यानी कैपिटल वाली चीज है ये, यानी वो सिर्फ रेवेन्यू आता है. तो डोनेशन अगर ये कैपिटल यहाँ पर नहीं होता तो ये इनकम में आती, लेकिन यहाँ पे दिया है कैपिटल, तो ये कैपिटल में, ये बैलेंस में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी, बल्कि कैपिटल में जाके ये बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड होगी. इंटरेस्ट रिसीव्ड ये भी इनकम. गवर्नमेंट ग्रांट ये भी इनकम है. सन्ड्री रिसिप्ट ये भी इनकम है आपकी. अब हम आते हैं पेमेंट की तरफ. सैलरी क्या है, ये हमारी एक्सपेंडिचर. लाइब्रेरी बुक क्या है, ये हमारा बिजनेस असेट, ये असेट है हमारा, बैलेंस शीट असेट साइड. ऑफिस रेंट ये एक्सपेंडिचर. प्रिंटिंग स्टेशनरी ये एक्सपेंडिचर. ये थोड़ा मैं इसको बोल्ड कर लेता हूं ताकि आपको विजिबल हो. हाँ, ये एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर. फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस ये भी एक्सपेंडिचर. इंश्योरेंस ये भी एक्सपेंडिचर. स्पोर्ट एक्सपेंसेस ये भी एक्सपेंडिचर. एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस दिस इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर. फर्नीचर क्या है, यह असेट है, बिजनेस असेट. रिपेयर क्या है, ये भी एक्सपेंडिचर. अब ये क्या है, बैलेंस, ये हमको क्या दिया है, बैलेंस कैरिड डाउन, यानी ये क्लोजिंग है. मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, क्लोजिंग, ये क्लोजिंग है. तो ये बैलेंस शीट में जाएगा. कहां जाएगा, ये बैलेंस शीट असेट साइड. और ये 7,070, ये भी 48,100 बैलेंस शीट असेट साइड, और ये 70,000 ये भी बैलेंस शीट असेट साइड, यानी 4,800 और 70,000 ये बैलेंस शीट असेट साइड जाएगा. अच्छा, हमको फिर दूसरा बैलेंस शीट दी है. ये आपके टेक्स्ट बुक में बैलेंस शीट जो है ना, ये ऊपर दी थी, मैं थोड़ा इसको नीचे शिफ्ट कर दिया हूं. तो बैलेंस शीट दी. अच्छा, बैलेंस शीट की डेट देखिए, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी हमारी ओपनिंग हुई. हमारा ईयर क्या था, 2021, सॉरी ये
ये 1921, ये 19, इट्स माय मिस्टेक। हाँ, ईयर क्या होगा हमारा 1920। तो 19 में स्टार्ट था, 20 में खत्म हो गया। यहाँ पे ये देखिए 1 अप्रैल 2019, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस में कैपिटल फंड है, तो ये भी जाएगा कहाँ, बैलेंस शीट असेट साइड। मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर लेता हूं, ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। अब हम ये भी ट्रांसफर कर लेते हैं। अच्छा देखिए कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, यहाँ पे 6000, 10,000, यहाँ पे आपको दिया 6000, 10,000। ये भी ओपनिंग बैलेंस था और ये तो बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस दी भी है, तो ये भी नहीं आएगा। ओपनिंग बैलेंस नहीं आता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता, सिर्फ क्लोजिंग आता। बिल्डिंग ओपनिंग है तो बिल्डिंग हम ले लेंगे, कहां जाएगा, बिल्डिंग बैलेंस शीट असेट साइड। फर्नीचर, ये फर्नीचर कहां जाएगा, ये भी बैलेंस शीट असेट साइड। लाइब्रेरी बुक, इट इज ऑल्सो बिल्डिंग, सॉरी बैलेंस शीट असेट साइड। कंप्यूटर लेबोरेटरी, ये भी बैलेंस शीट असेट साइड। अब इसी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग हम, अच्छा फर्नीचर देखो यहां भी एक फर्नीचर है, तो फर्नीचर को हम यहां पे एक लाइन छोड़ देंगे, लीव वन लाइन, लीव वन लाइन, ये थोड़ा एक लाइन छोड़ देंगे। वन लाइन, हाँ सॉरी वन लाइन, हाँ इसको हमने वन लाइन छोड़ दिया। तो ये फर्नीचर, ये ओपनिंग था 72,000 और हमने एडिशनल परचेज किया 50,000, हम इसको ऐड कर लेंगे बैलेंस शीट में। फिर उसके बाद बिल्डिंग में कुछ नहीं थी, बिल्डिंग ऐसे ही चला जाएगा उसमें बैलेंस शीट में। लाइब्रेरी बुक यहाँ दिया 45,000, तो 45,000 हमारा ओपनिंग था और यहाँ पे देखो लाइब्रेरी बुक यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक लाइन हम छोड़ देंगे, वन लाइन यहाँ भी छोड़ देंगे। इसमें 14,000 हमने एडिशनल परचेज किया है, तो हम ये शो कर देंगे। फिर कंप्यूटर लेबोरेटरी, यहाँ कुछ नहीं है तो हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में हम एंटर कर देंगे। इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹9,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो हम सैलरी में ऐड कर देंगे, इसको भी हम, और यहाँ पे भी क्या वन लाइन यहाँ भी छोड़ देंगे। और दूसरा इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूं, एक इफेक्ट कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट असेट, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ये कोई आउटस्टैंडिंग है हमको देना है, मैं थोड़ा इसको बोल्ड कर लूं आप लोगों को विजिबल हो। हाँ, फिर आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, अब ये ट्यूशन फीस ये हमको यहाँ पे दिया है, ट्यूशन फीस, इसको भी मैं रेड मार्क कर दूं, यहाँ भी ये भी लीव वन लाइन, लीव वन लाइन, यहाँ भी छोड़ेंगे ट्यूशन फीस को। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ये भी जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और ये बैलेंस शीट असेट साइड। फिर डेप्रिशिएट लाइब्रेरी बुक्स एंड 9,000 एंड फर्नीचर बाय 9,000, एक जाएगा एक्सपेंडिचर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा यानी एक्सपेंडिचर कॉलम में, दूसरा जाएगा बैलेंस शीट असेट में रिस्पेक्टिव, यानी लाइब्रेरी बुक में से डेप्रिसिएशन 9,000 माइनस होगा और फर्नीचर में से 10,000 माइनस होगा। अब हम ये सारी चीज हमने यहाँ पर देखो पोस्ट करके रखी हुई है। खाली यहाँ पे क्या लिखना है, क्वेश्चन हमारा था न्यू इंग्लिश स्कूल, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यू इंग्लिश स्कूल। तो आपको हमने पोस्टिंग पूरी की हुई है, हमने सिर्फ पोस्टिंग किया है, जो हमने यहाँ पर हमने ये पोस्टिंग किया है रेड कलर में, जो चीज जहां जाएगी हमने सिर्फ यही पोस्ट किया और कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं इसको सिर्फ। और बैलेंस शीट में सिर्फ यही खाली कैश एंड बैंक यानी क्लोजिंग वाला यहीं पर आया है, बाकी कुछ नहीं आया है।
अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में क्या है, पहला हमारा ये बिल्डिंग कितना 4,50,000, तो बैलेंस शीट में जाएगा बिल्डिंग 4,50,000। देन फर्नीचर ओपनिंग 72,000, फर्नीचर यानी बैलेंस शीट, फर्नीचर ओपनिंग कितना था, सॉरी अमाउंट भूल गया मैं, 72,000, तो 72,000 ये हमारा ओपनिंग था। अभी यहाँ पे कुछ हमको क्वेश्चन में दिखा रहा, हमने कुछ परचेज किया है, कहां पर, ये वाला फर्नीचर, हाउ मच, 50,000, 50,000, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 50,000 एड फर्नीचर, फर्नीचर 50,000 हम यहां पर उसको ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद में है लाइब्रेरी बुक, ओपनिंग दिया है 45,000, तो ये भी एसेट है हमारा, लाइब्रेरी बुक, लाइब्रेरी बुक कितना था 45,000, ओपनिंग स्टॉक हमको दिया हुआ है, सॉरी ओपनिंग वैल्यू हमको दिया हुआ है 45,000। अब लाइब्रेरी बुक हमने कुछ और परचेज किया 14,000, तो ये भी बैलेंस शीट में ऐड होगी 14,000 ऐड बुक्स परचेज, बुक हमने परचेज किया, परचेज, सॉरी स्पेलिंग, परचेज। देन उसके बाद में ये हमारा लाइब्रेरी हो गया। अब कंप्यूटर लेबोरेटरी कितना 60,000, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्यूटर लेबोरेटरी 60,000, यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में हम लिख देंगे कंप्यूटर लेबोरेटरी। अब ये खत्म हो गया और ये सब खत्म हो गया। अब एडजस्टमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹9,000, तो सैलरी में हम 9,000 ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हाउ मच 9,000। और दूसरा इफेक्ट ये जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरीज हाउ मच 9,000। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000, तो हम ट्यूशन फीस में ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस मतलब इतना हमको फीस मिलना बाकी है, हमको मिला नहीं है, बाकी है तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग फीस 15,000 देन डेप्रिशिएट लाइब्रेरी बुक्स बाय 9,000, तो लाइब्रेरी बुक हम डेप्रिशिएट करेंगे, डेप्रिशिएट लेस, डेप्रिशिएट बाय 9,000 आपको दिया है, 9,000 हमको दिया हुआ है। और दूसरा इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस साइड बाय डेप्रिशिएट बुक्स 9,000। दूसरा कितना है
फर्नीचर बाई 10,000, तो बैलेंस शीट में हम यहाँ फर्नीचर 10,000 यहाँ पर लेंगे, लेफ्ट डेप्रिशिएट 10,000। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यहां लिखेंगे बाई डेप्रिशिएट फर्नीचर कितना 10,000। इसके बाद सब खत्म हो गया, लेट्स क्लोज। ये हमारा कितना था ना, इसको हम ऐड करेंगे 90,000 प्लस 9,000 आपको देगा 99,000। तो हम कलर चेंज, और ये ऐसे ही तो, और ये 10,000 और 19,000 ये आपको मिलेगा 19,000। ये 9,000 प्लस 10,000 19,000, और ये 90,000 प्लस 15,000 90 1,05,000 टोटल हमको मिला। और ये 3 सब, इसका टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 2,53,000, यानी इनकम का टोटल ज्यादा है और एक्सपेंडिचर का टोटल कम है। तो हम देखते हैं कितना है, अब कैलकुलेट लीजिए, 253,000 माइनस 204,200 कितना है हमारा सरप्लस, कितना आ रहा है 48,800। ये हमारा सरप्लस, देखो 48,000 हमने यहाँ पे लिखा सरप्लस में, और हमारा टोटल बराबर हो गया, यानी क्लोजिंग वैल्यू बराबर, नीचे की टोटल बराबर हो गई। इसको मैं कलर चेंज कर लूं ताकि, हाँ, सरप्लस यानी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अभी हम देखते हैं हमारा हमको दिया 48,000 नहीं, बल्कि 48,800 सही है। हम देखें अगर सही नहीं होगा तो बैलेंस शीट हमारा टैली नहीं होगा, तो हम कैरी ऑन करते हैं। तो हमारा सरप्लस कितना है 48,800, इसको हम बैलेंस शीट में ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज छूट गई थी हमारी, कौन सी, कैपिटल फंड 6,43,000, तो 6,43,000। फिर हमारा क्या है सरप्लस, हमारी यहाँ पर एक चीज और हमने यहाँ पे छोड़ा था, एडमिशन डोनेशन कैपिटल 61,000 डोनेशन कैपिटल। फिर सरप्लस, जो सरप्लस इनकम हुई है 48,800। उसके बाद जिसको हम तीनों को ऐड कर लेंगे, प्लस 60 कितना 6,43,000 प्लस 61,000 प्लस 48,800 कितना आ रहा है 752,800। ये हमारा टोटल आया। अब इसमें कितने हैं, हाँ, इसको हम करेंगे 72,000 प्लस 50,000, इसमें से हम 10,000 माइनस कर देंगे। कितना आंसर आया 112,000, 1,12,000। फिर 45,000 टेक ऑन कैलसी, 45,000 प्लस 14,000 माइनस 9,000, क्यों, ये डेप्रिसिएशन है। कितना आ रहा है 50,000। ये सबका टोटल हम देखेंगे कितना 7,48,000। ये हमारा टोटल कितना आ रहा है 761,800 या 748। तो हम अमाउंट चेक कर लेते हैं। ओ, यहाँ ये कितना था, आउटस्टैंडिंग फीस कितनी थी, आउटस्टैंडिंग से 15,000 है, यानी यहाँ 1,500 लिखा है, तो 15,000 यस टैली हो गया, यानी हमारा आंसर राइट है। यानी हमारा सरप्लस 48,800 जो है वो राइट था हमारा तो हमारा टैली हो गया है।
अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगला हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं।